हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 5 की इंग्लिश एनसीईआरटी का 5th यूनिट द लेज़ी फ्रॉग। तो ये जो फ्रॉग है वो बहुत लेज़ी है और ये एक पोएम है। ऑन अ स्कूल डे यू आर बिजी स्टडिंग, प्लेइंग एंड चैटिंग विद फ्रेंड्स। व्हेन यू हैव अ हॉलीडे फ्रॉम स्कूल, व्हाट डू यू डू? वुड यू बिहेव अ लिटिल लाइक अ फ्रॉग इन द फॉलोइंग पोएम? तो जब स्कूल में होते हो तब तो आप लोग बिजी रहते हो पढ़ने में, खेलने में और दोस्तों से बातें करने में। लेकिन अगर जब हॉलीडेज़ हो जाते हैं तो आप घर में क्या करते हो? क्या आप इस लिटिल फ्रॉग की तरह बिहेव करते हो जो ये पोएम में कर रहा है? तो देखते हैं। फ्रेड इज़ अ वेरी लेज़ी फ्रॉग हु लोव्स ऑल डे अपॉन अ लॉग। तो फ्रेड जो है वो एक बहुत लेज़ी फ्रॉग था, बहुत आलसी फ्रॉग था, कोई काम नहीं करता था। वो पूरे दिन एक लट्ठे पे, जो लकड़ी का लट्ठा होता है लॉग, उस पर पड़ा रहता था। ही ऑलवेज मैनेज टू श्रिंक डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क। और वो कभी कोई भी काम नहीं करता था, इवन कोई एक काम भी नहीं करना चाहता था। हिज पुअर ओल्ड मदर कॉल्स इन वेन, कम इन एंड हेल्प, ही डज नॉट बॉदर। उसकी जो माँ है वो उसको बुलाती थी कि आओ मेरी मदद कर दो, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता था। टू मूव 2 इंचेस मच प्रेफरिंग टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हेयरिंग। वो 2 इंच हिलना भी पसंद नहीं करता था और हर बात को अनसुना कर देता था। ही लाइज देयर इन अ साइलेंट हीप एंड स्टे कन्वीनियंटली asleep। और वो क्या करता था, पड़ा रहता था और बस उसको सोना पसंद था। If a lady frog hopes past, you didn't think he would get up at last। वहाँ से अगर लेडी फ्रॉग भी होप करती हुई गुजरती थी तो आपको लगता है वो उठता होगा उसके लिए, टू बो एंड हेल्प हर ऑन हर वे, तो उसको ग्रीट करने के लिए या फिर उसको हेल्प करने के लिए। बट नो, आई एम ashamed टू से दैट व्हेन अ लेडी फ्रॉग कम्स बाय ही डजंट ओपन अप अ वन आई। अब मुझे कहने में ये शर्म आती है कि वहाँ से लेडी फ्रॉग भी गुजरती थी तो वो अपनी एक नज़र भी उस पर नहीं डालता था, वो इतना लेज़ी था। तो इस पोएम की समरी देख लेते हैं। यहाँ पर एक बहुत आलसी फ्रॉग की बात की गई है जो इसका नाम है फ्रेड। और वो इतना आलसी है कि वो हमेशा लॉग पर यानी लट्ठे पर पड़ा रहता है या फिर पानी में जाता है और निकल आता है, कुछ काम नहीं करता है। उसकी माँ भी उससे कोई काम कहती है या मदद मांगती है तो वो भी उसको अनसुना कर देता है। और वो क्या करना चाहता है, बस सोना चाहता है, उसको सोना पसंद है। और लेकिन वहाँ पास अगर उसके पास से कोई लेडी फ्रॉग भी गुजरती है तो वो उस पर तक नज़र नहीं डालता, वो इतना लेज़ी है। वर्ड्स। लोल, टू लाई अराउंड लेजली। लोल का मतलब होता है आलस में पड़े रहना। लॉग होता है ट्रंक ऑफ अ ट्री दैट हैज़ बीन कट। तो जो ट्री का तना होता है उसको काटा जाता है तो लट्ठा होता है, उसको लॉग कहते हैं। श्रिंक होता है टू नॉट डू समथिंग यू शुड डू, वो सब कुछ जो नहीं आप करना चाहते हो। इन वेन का मतलब अनलेसली, कि कोई भी चीज़ फिजूल में या बेकार में करना। प्रेफर, जो आपको पसंद हो। हार्ड ऑफ हेयरिंग, डेफ, अनसुना कर देना यानी बहरा होना। बो, टू बेंड योर हेड टू शो रिस्पेक्ट, किसी के आगे झुककर उसको रिस्पेक्ट शो करने को बो कहते हैं, झुककर आदर करना। लेट्स रीड। वॉट डिड द फ्रॉग डू ऑल द डे? तो जो फ्रॉग है वो दिन भर क्या करता था? फ्रॉग तो कुछ भी नहीं करता था, दिन भर क्या करता था, आलसी में पड़ा रहता था। तो आंसर इज ही स्लेप्ट ऑल डे, वो पूरे दिन सोया रहता था। क्वेश्चन 2, बिसाइड लेजी वॉट अदर वर्ड कैन यू थिंक टू बी डिस्क्राइब द फ्रॉग? अगर हम उसे लेजी ना कहें तो हम और उसे क्या कह सकते हैं, क्या आप बता सकते हो? तो उसके लिए वर्ड प्रेफर कर सकते हैं। दूसरा इम्पोलाइट, एक तो वो इम्पोलाइट था, अनरिस्पेक्टेड था, और दूसरा श्रिंकर था, बड़ा रहता था, सिकुड़ा पड़ा रहता था। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस विद द रेफरेंस टू द पोएम। व्हेन द फ्रॉग्स मदर कॉल्ड हिम ही प्रिटेंड टू, तो क्या प्रिटेंड करता था, कैसे रहता था? टू बी हार्ड ऑफ हियरिंग, मतलब वो अनसुनी कर देता था बातों को। When a lady frog hops by, he doesn't even ओपन वन आई, मतलब आंसर है इसका कि वो एक नज़र भी नहीं डालता था उस पर, एक नज़र देखता भी नहीं था। क्वेश्चन 4, डिड यू लाइक द फ्रॉग्स बिहेवियर? क्या आपको फ्रॉग का बिहेवियर पसंद है या उसमें आपको कुछ अच्छा लगा? तो आंसर है नो, नॉट एट ऑल, इतना लेजी होना भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनके पेयर बने हुए हैं और एक आपको अपने आप से लिखना है। तो पहला करा हुआ है लॉग, फ्रॉग और डॉग, डॉग यानी DOG डॉग। श्रिंक, वर्क और जर्क, JERK जर्क। वेन, डेन, रेन, RAIN रेन। प्रेफरिंग, हेयरिंग और टीयरिंग, TEARING टीयरिंग। हीप, कीप,
लीप, LEAP, लीप। पास्ट, लास्ट, कास्ट, CAST, कास्ट। वे, से एंड रे, RAY, रे। तो ये तो आपका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया और एक्सरसाइजेस भी हो गई। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।